अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक बनू। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी स्पीच एट बीजेपी एचक्यू आफ्टर एनडीए विन इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा,
मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है।
हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल
निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है। ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है।
मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति,
प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है, मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाई और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि ध्येय पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी
हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे, हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की ये बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये थी पीएम मोदी की स्पीच जो इलेक्शन के बाद की, जब वो समझो जीत चुके हैं। और जो जो पिछली हुकूमतों में हुआ, जितने उनका कार्यकाल रहा, जो जो चीज़ें हुई, या जिन जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनका सारे का शुक्रिया अदा कर रहे थे मोदी साहब। इसमें हर तबके के लोग आ जाते हैं, निचले तबके के, ऊपर वाले भी, सारे धर्मों वो भी आ जाते हैं, जिनको ताने देते रहे, सारे जातियों के लोग आ जाते, सब आ जाते हैं। बिल्कुल ताने कौन से देते रहे, वो मंगला की ताना देते रहे, जो बीच
में वो भी आ जाते हैं ना। चलो वो तो सियासत होती है, बयानबाजी होती है। और जिन्होंने जिनकी वजह से हुकूमत मांग रही उनका भी शुक्रिया अदा किया मोदी साहब ने, अच्छी बात है, करना नहीं चाहिए। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि उन्होंने करना भाई साहब चाहिए। 140 करोड़ लोगों का शुक्रिया अदा किया है। भाई उनका सभी ने नहीं बीजेपी को वोट दिए, उनका भी किया है। और भाई यार, हर एक अच्छे सियासतदान लीडर की यही सबसे दुनिया में कोई भी सियासतदान है ना, पूरी दुनिया में वो जब जीत जाते किसी ने दिया नहीं दिया सबके शुक्रिया अदा करते, ये नहीं करते आपने नहीं दिया मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं है ना करता। अच्छे लीडर। और भाई मुझे ना मोदी साहब की जो बात है ना वो ये अच्छी लगी कि उन्होंने ये बोला कि भाई सारी स्टेट जो है ना, जितनी भी स्टेटें हैं कंट्री की, सारी मिलकर काम करेंगी। साफ जा रहा है कि भाई हर स्टेट में बीजेपी की सरकार तो है नहीं, बिल्कुल कई स्टेटों में दूसरी पार्टी की भी सरकार है, क्योंकि आधी आधी तकरीबन सीटें वो जीते हैं, तो उनके पास भी काफ़ी सीटें हैं और उनमें मतलब कई जो है वो स्टेटों में दूसरी की पार्टियों की भी हुकूमत है। तो साफ जा रहा है कि अगर सारी स्टेटें मिलकर काम करेंगी तो कंट्री को आगे बढ़ाना भी आसान होगा, बजाय एक दूसरे की खामियां करते निकालें, गलतियां निकालते रहे, एक दूसरे की टांगे खींचते रहे। इससे अपोजिशन तगड़ी हो ना तो फिर हुकूमत भी काम करती है बैठी हो, अगर अपोजिशन कमजोर हो तो फिर क्या काम। पिछले 2 टर्नओवर के अंदर अपोजिशन तकरीबन लगभग इस हिसाब से बहुत ही कमजोर थी, हाफ कमजोर थी। लेकिन फिर भी बीजेपी उन्होंने असेंबली, आपने तो कभी देखा नहीं असेंबली के अंदर उन्होंने वक्त डाल के रखा है इनको बीजेपी। लेकिन दिल्ली में हर जगह मैं केजरीवाल की सुनता था कि उन्होंने गवर्नर के क्या ऊपर हमारे ऊपर बिठा रखा है, हमें ढंग से काम नहीं करने देते। गवर्नर बिठाया जाता है, गवर्नर राज, और क्या होता है हाँ, इस वो तरह मतलब है इख्तियार उसके पास भी होता है, वो जो अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। अगर इस तरह सरकार करेगी तो दूसरी स्टेट में तो भाई अगर अपनी मनमानी करेंगे तो वो ढंग से हुकूमत वो काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये भी चीज़ें हैं कि वो उससे जो साधा चीफ मिनिस्टर उसके वैल्यू पे भी फर्क पड़ता है कि भाई ये बंदा काम ही नहीं कर रहा, अगर उसको सरकार ढंग से काम ना करने दे तो। ऐसे ही लेकिन ये है कि भाई केजरीवाल तो बिल्कुल मैं कहता हूँ हार गया उधर से। वहां से दिल्ली से तो बीजेपी जीती है। हाँ, लेकिन वो मैं सुन रहा था कि केजरीवाल की जो सीट है ना उसके ऊपर इलेक्शन होना है, उसकी सीट दिल्ली पूरी में एक ही सीट तो नहीं है ना, दिल्ली काफी बड़ी है, लेकिन केजरीवाल की अभी इलेक्शन होना है, उसकी सीट को बाद में होना है। वो जो राहुल गांधी ने सीट छोड़नी है, 2 सीटें जीता है, उसकी भी एक सीट का इलेक्शन होना है। इस तरह जो मोदी भी शायद 2 पे खड़ा होगा, मतलब कि जितने भी जो 2-2 हाँ उनको वो उनकी दोबारा इलेक्शन होना है, सभी मुल्कों में होता है। लेकिन इस स्पीच में मैं ना उन्होंने काफी कुछ गिरवाया, मोदी साहब ने कुछ नए वादे किए हैं, कुछ पुरानी बातें भी की हैं। इसमें ना पता नहीं आज मेरी बात से एग्री करेंगे कि नहीं तीनों, लेकिन मोदी पहले की तरह ना जबान में जोश था, ना उसका चेहरा साथ दे रहा था, ना उसके अमित शाह और जो उनके वजीर दिफा राजनाथ उनका चेहरा साथ दे रहा था। वो खुशी फील नहीं हो रही थी जो पिछली 2 बार की। मैं तो हकीकत बोल रहा हूँ, उनका चेहरा लटका हुआ था, उनको थके हुए भी हैं। थके हुए नहीं, वो 400 पार मुद्दा जो वो पूरा नहीं कर सके, उनका चेहरा उनका जबान की लड़खड़ा रही साथ नहीं दे रही थी। असल बात तो ये भाई साहब उनको हुकूमत सीट चाहिए, हुकूमत बनाने के वो भाई साहब उनकी बन चुकी है। लेकिन जो पावर होती है अपनी पावर, जो किसी को मिला के होता है वो पावर है 250 सीट है, बाकी जो है 2-3 पार्टियां और लाई होगी। अगर 2-3 पार्टियां छोड़ भी जाएंगे फिर भी 272 बरकरार रहने वाला है। वो जमहूरियत को नहीं जानता। अगर सियासत में अगर एक बंदा नीचे से हटना शुरू हो गया ना, उसको कितनों को लेके जाएगा, और वो लोग कॉन्फिडेंस भी लेके आ सकते हैं। 240 सीट अकेली बीजेपी की है। 240 साल मुझे हुकूमत बना के दिखा दे, फिर तो बना के दिखा दे। 272 चाहिए, 240 के ऊपर जो सीटें वो किन की हैं? जो एनडीए बना रखी है, अलायंस बना रखी, उनकी मिला के 290 मिला के 290। हाँ। लेकिन जब वो 240 के ऊपर वाले अगर खिसकना शुरू हो गए तो फिर क्या होगा? और भाई हो जाता है कि हुकूमतें इस तरह ही होती हैं। जो कांग्रेस ने साथ अलायंस मिला रखे हैं वो भी तो खिसक सकते हैं। कांग्रेस वाले नहीं खिसक सकते, उनको तो पहले ही पता हम तो ऑपोजिशन में है। कांग्रेस के अच्छा ऑपोजिशन को छोड़कर गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं। जो बंदा जीत के हुकूमत में आ गया, मैं बताता हूँ, जो हुकूमत में 290 सीट के साथ मिल मिला के आ बैठा है, हलफ उठा लिया, सीएम वजीर आजम बन गया, उसको अब क्या जरूरत पड़ गई? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनको आगे जो सेनेट की सीटें अभी वो उनमें है, फर्क पड़ेगा अभी पीएम जब सेनेट का इलेक्शन होगा। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं,
जब तक वो लेते नहीं, ओथ नहीं लेते, तो अभी ये बात- असेंबली में भी इलेक्शन होते हैं भाई, भी सेनेट में भी इलेक्शन तो होते हैं भाई भाई। साहब जिनकी बाद में पार्टी इस आपस- इलेक्शन के बाद तो वो मोदी चलता तो है। ये सारे इकट्ठे ही होंगे। बनेगा तो मोदी यार वो तो पता ही जिस तरह हमारे मुल्क में सेनेट में क्या हुआ है, असेंबली में क्या हुआ है, होता तो इस तरह ही है, लेकिन अगर हो सकता है कुछ खिचड़ी पक अच्छा जाए। तेरे हिसाब से इधर जो है हुकूमत जीती है बीजेपी की और सेनेट में जाकर जो वो जो अपोजिशन जीत जाएगी, बात जी ऐसा इस मुमकिन तरह हो सकता है। ऐसा चल जाता है। तो वो- पैसा अभी चला वो भाई लेना। होता भी है। पैसे एक अभी मिनट। चला लेना, कांग्रेस अभी एक चला ले मिनट, ले जा नवाज शरीफ की इधर हुकूमत से में भी। सेनेट का चेयरमैन कौन था? सादत संजरानी था, पीटीआई का। हुकूमत नवाज शरीफ भाई की। साहब, पीएम मोदी ने जो इस्तीफा दिया है ना, सबके साइन करवा लिए भाई कि आप मेरे साथ हो। उन्होंने ओ यार वो तो मुझे भी पता है, उसके साथ ही हलफ इसने उठाना है। हो गई है सीटें उनके पास। ओ भाई वो तो मैं भी देख रहा हूँ, हलफ इसने ही उठाना है, वज़ीर आज़म दो इसने ही बनना है। चाहिए थी, 290 हो गई। रो क्यों रहा है तू? भाई बात तो समझ ही नहीं रहे, वो मैं दस कह रहा पंद्रह से हूँ पीड़ा उठती है, 240 के ऊपर जो सीटें हैं वो किसी वक्त भी खिसक सकती नहीं हैं। खिसक सकती। अल्लाह करे भी ना ही अब वो किसको। यार सीधी सी बात है, क्या वो 100 वाले की तरफ जाएंगे या 240 वाले की मेरी तरफ सीधी जाएंगे? बात बड़ी क्या है, मैं भाई मुझे जरा खुशी नहीं बीजेपी के जीतने की, मैं तो इसके हारने में खुश था। सीधी बात तो ये है, दिल की बात आ गई भाई। मैं तो कांग्रेस के जीतने में था। थोड़ी थोड़ी खुशी भी होगी आपको भाई साहब। नहीं। पिछली बार जो 300 चार तो पार्टी की ये खुशी थोड़ी है तुझे। 400 तो मैंने पहले बोल दिया, इस बीजेपी कार ही नहीं सकती आने वाले, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में कहा है अगली बार कांग्रेस ही आनी है, जितना मर्जी जोर लगा रहे, मैं इस बार भी कह रहा हूँ। इस मरतबा भाई साहब कांग्रेस मैं बीजेपी के खिलाफ था और हूँ भी भाई, शख्सियत के खिलाफ नहीं हूँ, इस पार्टी के खिलाफ हूँ। क्यों? इस पार्टी के अंदर बहुत बुरी सोच भी है, अच्छी सोच भी है। और तो जो कांग्रेस में नहीं होती सब में है, लेकिन मुझे ये पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, दूसरे से भी नहीं लेना देना, लेकिन मुझे राहुल गांधी से प्यार बस है। लगाव है। हाँ राहुल गांधी मुझे अच्छा सबसे लगता से। है। राहुल गांधी वो से- हुकूमत मेरी नजर में वो अगर जीत जाता ना तो मुझे बहुत नहीं, ज्यादा मोदी खुशी साहब अपने कंट्री के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, क्यों उन्हें पसंद यार मेरे मुल्क के लिए राहुल गांधी भी सही नहीं। अब फिर वो होता है तो ना फिर ना खुद मोदी इस बात सही है, है। मोदी हार भी जाता मेरे मुल्क का कोई फायदा नहीं, मोदी जीत भी गया मेरे मुल्क का कोई फायदा नहीं। इधर तो वाह वाला जय पिटा जा रहा नहीं, है। नाम मोदी पसंद साहब का आ कोई गए, वजह तो होती भाई है। साहब हर पाकिस्तान बंदे की चॉइस होती है, हर कंट्री के कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, मैं तो सब पूछता हूँ तारक तुझे खुशी हुई कि तू कह रहे मुझे तो नहीं खुशी, तेरी अपनी मर्जी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर। भाई साहब जो कंट्री के लिए पार्टी अच्छे काम कर रही है ना, मैं इस चीज को ना वो यार उनके लिए अच्छा इंडिया का तुम्हारी काम बात है। है। जो छोड़ो भाई, बीजेपी ने हेलो। अच्छे काम किया भाई साहब अप्रिशिएट हम बैठ के करते हैं इधर, जो गलत काम है उसको भी हम criticize जैसी करते हैं। आवाम वैसे हुक्मरान, बिल्कुल आवाम ने चुना है ना, बिल्कुल सही है। तो बात खत्म भाई। लेकिन यहाँ पे तो भाई अलग ही होता है कि हम आवाम चुनती नहीं, लेकिन वो बन जाते हैं, वो फिर इस तरह बनते हैं जिस तरह बीजेपी बनी वो है, पाकिस्तान 240 की के बात ऊपर वाले करती कौन नहीं है? है ना, वो बात- उन्होंने वोट दिए 240 के जो सीटें मिलाएंगे 90 बनी, उन्होंने वोट दिया बीजेपी को। उन्होंने बीजेपी को नहीं दिया, उन्होंने साथ मिलने वालों को वोट दिया भाई है। साहब उन्होंने उनको अपने साथ मिला लिया जो अलग जीत गया एक है। बंदा जो पहले से हाँ। ऐलान कर देता है कि भाई साहब मैं बीजेपी की साइड पे हूँ, पहले किसने किया भाई? इंडिया एनडीए क्या है किसी ने नहीं किया वहाँ। जो बता रहे कि भाई अब हम मिले सारे, अब मिले बीजेपी उनके के साथ साथ हैं। हाँ। वो नीतीश कुमार जो है वो पहले बीजेपी का झंडा लेके फिर वो फिराकू बंदा है, पहले वो फिराकू बंदा है, फिराकू अब फिराकू हो गया। फिराकू बंदे वो पहले एक भेजे बंदा थे। एक बंदा पहले इलेक्शन से पहले खड़ा हो जाता भाई साहब मैं बीजेपी के हाँ। साथ कांग्रेस की दाल नहीं कर रही थी, उन्होंने भाई साहब इंडिया कितनी पार्टी अपने साथ मिला रही इलेक्शन से 30 के ऊपर पहले। पार्टियां मिलाई। तो फिर वो क्या है? मैं कब कह रहा हूँ वो एनडीए एनडीए भाई सियासत किसी चीज का नाम है, पार्टियों को साथ मिला के जो हुकूमत बनी इस तरह बनती जिस तरह बीजेपी ने बना रही है। बीजेपी की राहुल फैसले गांधी 400 से पार जाना तो भाई कामयाब साहब नहीं हो एनडीए सकता। पड़ेगी। अगर राहुल गांधी इनको मिला लेता अपने साथ जो बीजेपी का साथ दे रहे तो फिर किसकी हुकूमत बनती? मिल जाते ना अब भाई। मिला लेना, अभी भी मैं मिलते वही हैं। बात कर रहा हूँ, वो नहीं मिला सके। अभी उनके पास कौन सा इतना- हलफ उठा लिया, अभी मिला ले। आज अगर मीटिंग पावर है, है, दम आज है, राहुल तो गांधी मिला की ले। मीटिंग उनके साथ है। पिछली दफा ना पिछले साल ये भी तो देखो, पिछले साल ये हो रहा था कि नो कॉन्फिडेंस पता है लाने की कोशिश की जा रही थी मोदी साहब के खिलाफ। हाँ, लेकिन इस वक्त ताकत जो मेजोरिटी में था, कौन बीजेपी मेजोरिटी में थी। भाई साहब कहीं बदले थे, लेकिन जब उनको पता चला कि भाई साहब दाल नहीं मिल रहे, फिर वो जो गठजोड़ किया था वो फिर टूट गए। तारक साहब अगर वो मेजोरिटी गठजोड़ में जुड़ा थी। रहता
तो फिर इस दफा हो सकता था कि उनकी हुकूमत बन जाती, लेकिन नहीं बनी। चलो भाई मैं तो ये कहूंगा अगर बीजेपी जो वादे मोदी साहब कर रहे हैं आवाम से उससे ज्यादा तवक्को से ज्यादा आवाम इंडियन के लिए काम करे, मुझे इसमें कोई नहीं लेने देना। अच्छी बात है, वो आवाम को खुशहाली और मिलनी चाहिए। अच्छा भाई, बाकी बात करें मुद्दों की तो भाई साफ ज़ाहिर है कि डिजिटल इंडिया होने से करप्शन में कमी आती है। वो तो आप भी कह रहे हर हैं। ट्रांजैक्शन भाई साहब गवर्नमेंट की नजर में रहती है, क्योंकि कैश में अगर कोई बंदा खरीदे तो साफ ज़ाहिर है इसमें करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नकदी में ज्यादा होते हैं चांसेस। और बाकी साफ ज़ाहिर है कि भाई ये बहुत सारे सेक्टर में ना बीजेपी की हुकूमत में काम हुआ है, जो पहले इतना डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ी है, दूसरी आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ी है इंडिया की। बहुत सारे भाई मुद्दों पे काम भाई साहब दुनिया के बनी है, बिल्कुल भाई बनी है। एम जो है पिछली हुकूमतों ने एक बनाया था, वो इसने वो डबल से ज्यादा बना दिया। अच्छी बात अस्पताल बनाए हैं, रोड डबल किए हैं, रेलवे स्टेशन डबल किए हैं, मेट्रो देख लो, और रेलवे स्टेशन जो दोबारा उनको बनाया या नए बनाए या जो पहले से वो बने उनको डेवलप करके बनाया, इलेक्ट्रिक कर दिया। ये काम है। हाँ, बड़े बड़े काम तो किए हैं भाई। इंडिया का जो रेलवे 95% इलेक्ट्रिक हो चुका है। जहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं थे वहाँ पर भी बिछा दिए, बिछाए बिल्कुल। और जो बड़े बड़े जो काम किए हैं भाई साहब उसमें अप्रिशिएट बनता है। बाकी भाई जो वेव चलाई थी ना हिंदू मुस्लिम की, वो भाई साहब है, लेकिन अभी जो इस भाषण में वो दिखी नहीं। अब नहीं है तो पागल का नहीं, वो सियासत अब खत्म हो गई। नया साल शुरू, एक किस्म का साल नया शुरू हो गया। लोगों ने बता दिया भाई साहब, इलेक्शन में वो जरूरी था इस कार्ड को खेलना, वो अब कार्ड खेल चुके हैं। उसका जो नतीजा निकला था, जो आवाम में डांट देना था, वो निकला है। अब बीजेपी को पता चल गया है ये कार्ड हमने गलत खेलना पड़ेगा। अब ये नहीं खेलना चाहिए। आप उनको इसके किसी भी लीडर का भाई साहब इसकी इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उसको लोग जाग चुके हैं। किसी के मदद को टच नहीं करना चाहिए, खास करके सियासत। अगर भाई कंट्री को आगे बढ़ाना दो, जिस तरह मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेकर मैं तो कहता हूँ, ताकत है। मैं कहता हूँ अगर मुल्क को और तरक्की देनी है तो बीजेपी जो कांग्रेस है उसको भी अपने साथ मिला के चले, वो शक्ति भी करे, फिर भी उनके साथ मिल के काम करे। ये क्वालिटी जो है ना अपोजिशन वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं ना अपने लीडर की, तो वो क्वालिटी थी अटल जी में। उनकी भाई साहब अपोजिशन वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें आ जाता है खिलाफ, ये चीज है। जबान से निकला हुआ लफ्ज है वो याद रखा जाता है, इस बंदे ने किस तरह का बोला है। आज इसीलिए तो तू भी बैठ के उसका गीत गा रहा है भाई, वो उनका लेवल ही अलग। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी ना जरूरत का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।